1985 से लेकर अब तक के इंतखाबात पर नजर रखने वाले माहिरीन के मुताबिक 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए पाकिस्तान के शहरों, कस्बों, देहातों, गली मोहल्लों, सड़कों, चौक चौराहों में वो रिवायती जोशो खरोश नजर नहीं आ रहा जो पाकिस्तान के इंतखाबात का खासा हुआ करता था। पाकिस्तान के इंतखाबात पाकिस्तानी मईशत पर भी अपना असर डालते हैं। सियासी जमातें, सियासी रहनुमा और उम्मीदवार अपने अपने हलकों में रोजाना की बुनियाद पर पार्टी दफातर में बैठकें लगाते हैं। खानों, चाय पानी का बंदोबस्त होता है। बैनर्स और फ्लेक्सेस बनाने वालों का कारोबार चमक जाता है। शहरियों की बड़ी तादाद इंतखाबी गहमा गहमी में शिरकत करती है। इस मरतबा रिवायती इंतखाबी गहमा गहमी कम होने की कई वजूहात भी बयान की जा रही हैं। PTI जैसी बड़ी सियासी जमात अमली तौर पर एक सियासी जमात की हैसियत से इंतखाबी मुहिम नहीं चला पा रही। PTI ने लाहौर समेत कई शहरी हलकों में नए वकला को टिकट दिए हैं जिनका अवाम के साथ ज्यादा ताल्लुक नहीं। नून लीग की बात की जाए तो नून लीग के लीडर नवाज शरीफ देर से इंतखाबी मुहिम में शामिल हुए हैं और अवाम अभी भी शहबाज दौर में की गई शदीद महंगाई के नतायज बिजली, गैस के बिलों, आटे, दाल, चावल, घी, सब्जियों की होशरुबा कीमतों की सूरत में अदा कर रहे हैं। मुश्किल माशी हालात में भी इंतखाबी मुहिम से अवामी लाताल्लुकी के बड़े जिम्मेदार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब के कई शहरों में रौनक लगाने की कोशिश तो कर रहे हैं मगर पीपल्स पार्टी की पंजाब में हालत किसी से ढकी छुपी नहीं है। मजहबी और इलाकाई जमातें भी अपने अपने महदूद पॉकेट्स की हद तक ही महदूद हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इंतखाबी मुहिम से अवाम की अक्सरियत की लाताल्लुकी क्या 8 फरवरी के टर्न आउट पर भी असरअंदाज होगी और अगर टर्न आउट कम रहा तो ऐसे इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आने वाली हुकूमत क्या मुल्क के लिए बड़े बड़े माशी और सियासी फैसले कर पाएगी जिनकी इस वक्त मुल्क को अशद ज़रूरत है। पैनल के लिए सवाल, इंतखाबात में सिर्फ 15 रोज शहरों, कस्बों, देहातों, चौक चौराहों में रवायती इंतखाबी गहमा गहमी नहीं, अवाम की अक्सरियत इंतखाबी मुहिम से अदम दिलचस्पी का इजहार क्यों कर रही है? हसन साहब। देखें, पहली बात में आयशा बड़ी दिलचस्प है कि ख़ास तौर पे पंजाब के हवाले से ये जो मेला ठेला ये वो सारा ये हमारा कल्चर है, ये हमारी रूहों में है। एक पंजाबी लाहौरी ख़ास तौर पे मुहावरा है बहुत मकबूल, 12 दरवाजे ते 13 मेले, घर जावा में केड़े वेले। ये इलेक्शन भी बेसिकली एक मेले की सूरत होती थी। और एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो लाताल्लुकी का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया ये बहुत ख़तरनाक है। अल्लाह ना करे मुझे आपको को महीने 1.5-2 के बाद इलेक्शन के मुझे याद दिलाना पड़े, ये बहुत ख़तरनाक है। लाहौरियों का मिजाज इस तरह का है कि उनको तो मौका चाहिए होता है, वो पेट में रोटी हो ना हो, ये ठेले मेले के बहुत आदी हैं। एक बात। दूसरी बात, मेरे जो दोस्तों ने बात की है वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है। इकोनॉमी के लिए ये ज़रूरी है, लेकिन ये सिर्फ सियासी इज्तिमा नहीं कर सकेगा। सब इकट्ठे हो जाए भाई बंद बन के, इनका बाप नहीं कर सकेगा। इन्फ्लेशन की इन्फेक्शन इतनी भयानक है जिसके लिए भी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, स्ट्रक्चर। इस मुल्क का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उसको रीएड्रेस करना होगा। वो इनमें से किसी में दम नहीं है। कितने फीसद जमीन, कितने 1% लोगों के पास है, 22% है, ये 24%। और शर्म करो, ये नहीं होना, पहली बात। दूसरी बात, अवाम की अक्सरियत माशाल्लाह चश्मे बदूर सदके जमा अवाम दे वो कर रही है जो गुज़श्ता कई सालों से सोच समझ के कर भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। लिखने में तातुल है पिछले को 1.5 साल। अच्छा, किसी और का पता नहीं, मेरी ज़रूर सुनी गई है। याद रखें, जब तक जेन्युइन जमहूरियत, लंडे की नहीं, 2 नंबर दूध नहीं, बच्चे को मार देगा। जब तक जेन्युइन जमहूरियत नहीं आती, जमहूर यानी अवाम को इस जालसाज जमहूरियत पर यूं ही 4 हर्फ भेजने चाहिए, ये याद रखना। ना खालिस केमिकल से बना हुआ दूध बच्चे का कातिल है, उससे बेहतर है पानी दो। जमहूरियत के मैं खिलाफ नहीं हूं। जब मुझे बड़ा प्यार आता है इफ्तिखार पे जब ये कहते हैं कि जी वो मैं डेमोक्रेट हूं। भाई मैं भी हूं, लेकिन मैं किधर जाऊं? बाकी छोड़ो, निकलना का ये बताइए, ये क्यों, मैं जब अवाम, जिसको आप चले लाताल्लुकी कह लें, अदम दिलचस्पी कह लें, अवाम की है तो क्यों है? क्यों? उसकी वजह है, याद रखना, लैक ऑफ फेथ इन एवरीथिंग इन एवरीबॉडी।
इंक्लूडिंग द एनवायरमेंट। ये याद रखना, इस मुल्क के अवाम की नफ्सियात फॉल ऑफ ढाका के बाद बिगड़नी शुरू हुई है। शऊरी तौर पे लोगों को नहीं, बाज़ औक़ात जिंदगी में आपको अंदाजा नहीं होता कि अगर मेरे अंदर ये चीज डेवलप हुई है तो इसका पस मंजर क्या है। इन सो मेनी केसेस किसी साइकियाट्रिस्ट से, किसी साइकोलॉजी से पूछ लो, बंदा पूरी जिंदगी एक खास फेज में गुजार देता है और उसको ये कभी पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर ये जो डेवलप हुआ है इसके पीछे कौन सा सानेहा था। कौमों को पता नहीं होता बातों का। लैक ऑफ फेथ का सिलसिला वहां से शुरू हुआ, आप उसको मेराज पे ले आए, खत्म हो गई बात। अब सारे दोस्त बार बार कह रहे हैं टाइम मिले, टाइम मिले, टाइम मिले। आई डोंट लाइक नू लीग, लेकिन ये बात ठीक कर रहे हैं। जो भी है उसको झक्का मारने दो, उसका ब्लफ कॉल करो। नहीं होता तो ये लाताल्लुकी, लैक ऑफ फेथ। रियासत होगी मां के जैसी। जब इत्तेदाद साहब ने कहा था तो मेरा रिएक्शन था कि अब भाईजान आप बात ठीक कर रहे हो, लेकिन सुतेली मां के जैसी। तो दिस इज द रियल, ये रिएक्शन है जो बिल्ड हो रहा है और होते होते यहां तक आ गया है। शहजाद साहब, आपकी जानिब आऊंगी। अदम दिलचस्पी के हैं या ला ताल्लुकी के हैं, जो बात ऊपर दोनों पैनलिस्ट ने की है, फेथ, यकीन एक सवालिया निशान बन गया है जो कहीं ना कहीं पब्लिक को, अवाम को सिस्टम्स की तरफ देखने नहीं दे रहा, या उस इलेक्शन की तरफ उनकी मायूसी है, या वो नहीं समझ रहे कि उनका वोट वहां से निकलेगा जहां वो डाल रहे हैं। अब आप इसको कैसे रीड करते हैं? जो बज़ाहिर अदम दिलचस्पी है, किसी बड़े तूफान का पेश खैमा भी हो सकती है कि यहाँ पर बहुत बड़ा टर्न आउट आए, या आप समझते हैं ये ट्रांसलेट हो जाएगी खामोशी उस दिन डब्बों के पास भी? अच्छा, एक तो जो हसन भाई ने और अब्सार ने अपने तज्जिया दिया है ना, मेरे ख्याल में अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में बहुत माकूल, बहुत अच्छा और मुकम्मल तज्जिया। मेरा ख्याल है कि बहुत गहरी उसके अंदर बातें हैं, सबके सुनने और सीखने वाली। मैं जिस तरीके से देखता हूँ इस चीज़ को, मैं अपना आपको बताता हूँ। देखिए, दंगल का ऐलान हो चुका है, दंगल का, और बिसात बिछ चुकी है, ग्राउंड तैयार है, स्टेडियम को तैयार करते हैं ना दंगल के लिए। अच्छा, अब तारीख आनी है जिस दिन आना है वो दंगल होगा, और खौफ ये पैदा हो गया है कि तमाशाई उस दिन मैदान में आएंगे कि नहीं आएंगे। क्योंकि अगर तमाशाई नहीं आते तो जिन्होंने एहतमाम किया है और जो मुंतजिम हैं उनकी हार हो जाएगी कि ये कैसा हुआ कि हमने इतना बड़ा दंगल, उसका इतना ऐलान भी किया और तमाशाई देखने नहीं आए। ये सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। अब इशू ये है कि तमाशाई अगर नहीं आते तो फिर किसकी हार है, कौन हारेगा, कितना नुकसान होगा, और अगर आ गए और कितने आए तो ये डिटरमिन करेगा कि अच्छा कितना इंटरेस्ट रह गया या नहीं रह गया। और दूसरी बात, ये जो तमाशाई हैं ये किस तरफ को आएंगे, ये एक और खौफ पैदा होता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें जब आपके सामने आती हैं तो आप ये देखते हैं कि यानी तमाशाइयों के ऊपर डिपेंडेंट है इस वक्त कि तमाशाई आ गए तो मैदान सज गया, तमाशाई आ गए तो रौनक लग गई, तमाशाई आ गए तो जो आपने इतना बंदोबस्त किया उसका वाह हो जाएगी, और तमाशाई हो सकता है कि ना भी आए। ये उससे ग्राउंड के साथ और एक दंगल के साथ, ये किसी भी और चीज के साथ आप इसका कोरिलेशन कर सकते हैं। और वो जो तमाशाई नहीं आएगा तो वो क्यों नहीं आएगा, उसको शुनीद ये है कि सिर्फ एक टीम मैदान में उतरी है। कि मैदान में शायद एक ही टीम उतरी है और दूसरी टीम शायद ना आए। अच्छा, अब अगर इस गुस्से के साथ आता है कि अगर आता है और इस गुस्से के साथ आता है कि अच्छा मैं आऊंगा तो मैं दूसरी टीम जितने भी 2 बंदे होंगे, 4 होंगे, मैं उनके हक में आऊंगा और तमाशाई बन के नहीं आऊंगा, न्यूट्रल बन के नहीं आऊंगा, तो वो फिर एक और खौफ की अलामत क्रिएट हो जाएगी आपके लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये असल में तमाशाइयों पे अब डिपेंडेंट है। आपका सवाल ये इतना, मैं समझता हूं कि कलीदी और इतना गहरा सवाल है जो कि डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान का सियासी और मुआशी और मुआशरती मुस्तकबिल क्या बनने जा रहा है। चाहे उसका सफर आप 1971 से शुरू करें जो हसन निसार साहब कह रहे थे, या उस फेथ की बात करें जो कि अब्सार साहब कह रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं पे रखना पड़ेगा। लेकिन उस फेथ की जिम्मेदारी सिर्फ मैं, अब्सार या इफ्तिखार साहब या हसन साहब नहीं कर सकते, या आप नहीं कर सकती। ये और बहुत से पाकिस्तान के इस वक्त कलीदी लोग बैठे हैं जिनको ये यकीनी बनाना है कि लोगों का फेथ कायम और दायम रहे। क्या उनका रोल, उन सब का रोल, चाहे वो जहां भी बैठे हैं, अदालतों में हैं, अदालतों से बाहर हैं, किसी और जगह पे बैठे हैं, इदारों के अंदर बैठे हैं, ये जो इलेक्शन कमीशन में बैठे हैं,
मुंतजिम हैं, उन सब का रोल इस किस्म का है कि कोई फेथ रह गया हो लोगों का, और अगर नहीं होगा तो यकीन छोटी सी बात कहिएगा, ये जब आपने आखिरी बात कही सबको मिला के क्या फेथ है, क्या वहां कहीं से भी कोई कोशिश हो रही है कि इसको फेथ को बनाने पे, मतलब जाहिर बात है इस वक्त एक परसेप्शन भी मौजूद है, लोगों का ओपिनियन भी मौजूद है, नई नस्ल का भी ओपिनियन परसेप्शन सामने, पिछले 15-20 साल की सिर्फ मुख्तसर अभी की तारीख की बात कर ली जाए, क्या उस परसेप्शन पर भी काम हो रहा है, उस फेथ के लिए भी काम हो रहा है? मेरा ख्याल है कि काम नहीं हो रहा, समझ नहीं पा रहे लोग। मैं कह रहा हूं कि ये नई सियासत है, नई दुनिया है, नई पौध है, सही। ये नए लोग हैं, इन नए लोगों के साथ पुराने तरीकों से मामला नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर सोचा ही नहीं जा रहा, यानी कन्वेंशनल सोच का तरीका है। तो मेरा अपना अंदाजा यूं है कि क्योंकि हम इस खेल में बहुत पीछे रह गए हैं, हमसे मुराद वो जो कि 50, 55, 60 साल से ऊपर के लोग हैं, हम पीछे रह गए हैं, हम उस जगह पहुंच नहीं पाए जहां पर आज पाकिस्तान की आधी आबादी और खास तौर पर आधी इलेक्ट्रेट 50% बैठी हुई वोट करना चाह रही है। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा जरा बहुत टची मोमेंट है, मुश्किल भी वक्त है, बहुत मुश्किल और भयानक वक्त भी हो सकता है। दुआ ये करनी चाहिए। देखिए इस चीज में बचाएगी क्या चीज, अब से लेके 10 फरवरी तक, 9 फरवरी तक एक बिल्कुल शफाफ तरीका इंतखाब जो जिसमें कोई क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी रह जाए किसी चीज की, ताकि लोगों का फेथ कायम दायम रह जाए। अब से लेके 9 फरवरी तक तो कम से कम अब से पकड़ लें, जो हो गया सो हो गया, अब का रास्ता जो है उसको अपना लिया, दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब मैं आपकी जानिब आऊं, 8 फरवरी के मैदान का इन्हिसार तमाशाइयों पर है। शहजाद साहब कहते हैं यानी कि वोटर डिसाइड करेगा। जो सियासी माहौल इस वक्त मौजूद है, आप टर्न आउट को किस तरह से रीड आउट कर रहे हैं? जिस तरीके की सरगर्मियां हो रही हैं, एक्टिविटीज हैं, चार्ज हैं, स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, अवाम कितना जुड़ पा रहे हैं 8 फरवरी के लिए? अगर मीडिया का रवैया ये रहा जो है, तो फिर तो मुझे नज़र नहीं आता कि 40% तक भी टर्नओवर हो। हम इस बात को संजीदगी से नहीं ले रहे कि मीडिया का रोल क्या है, और जब हम मीडिया के रोल की बात करते हैं तो फिर देखना पड़ेगा वो लोग कौन हैं, वो उनका ताल्लुक कहाँ से है, किस से है, उनकी सियासी वाबस्तगियाँ क्या हैं और गैर सियासी वाबस्तगियाँ क्या हैं, वो किसके कहने पे खेल कर रहे हैं। इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन नहीं होंगे, ये बात आप पिछले 6 महीने से सुन रहे हैं, और हम जैसे नालायक 6 महीने से कह रहे हैं कि इलेक्शन होंगे। ये इलेक्शन ना होने वाली कहानी जो आज भी अगर की जाए, टुडे जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कौन फैला रहा है सारी कहानी को? आपने को हवाला दिया कुछ अखबारात का, तो उसमें छप रही, कौन है वो लिखने वाले, उनकी क्रेडिबिलिटी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप और मैं बैठ के यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, लाखों लोगों को हम गाइड करेंगे या उनको हम उलझा देंगे? सर हम फैक्ट सामने रखेंगे, है या नहीं है ऐसा? फैक्ट्स ये हैं कि आप ज़मीनी हकाइक के करीब नहीं हैं। ज़मीनी हकीकतें ये हैं कि कराची से लेकर खैबर तक तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस अपनी अपनी बसात के मुताबिक इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर चुकी हैं। इसमें वो जमात भी शामिल है जिसकी बहुत दुख दर्द है कि वो नहीं है, वो भी एक्टिव हैं। मैं एक हकीकत की बात करना चाह रहा हूँ, देहातों में, शहरों में, हल्का में सियासत की एक्टिविटी शुरू है। आज से 72 घंटे पहले आप ये बात कहती हैं और ये जो आप हवाले दे रही हैं, तो शायद मैं कहता कि आप दुरुस्त कह रही है। मैं कह रहा हूँ कि 40% वोट पड़ता हुआ मुझे नज़र आता है। और अगर मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि अगर 25% पड़ा तो ये नाकामी होगी। किन की नाकामी होगी? जो मुंतजिम हैं, जो अभी हमारे एक दोस्त ने कहा, अगर मुंतजिम हार गए तो फिर क्या होगा, इसके बारे में मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता। ये मैं छोड़ देता हूँ 8 फरवरी तक कि लोग क्या करते हैं। काम टर्नआउट का जिम्मेदार मुंतजिम रहेगा। लोग बेस्ट जज हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा है। लोग बेहतरीन फैसला करेंगे। लोग अपनी अक्ल के मुताबिक, अपने शऊर के मुताबिक, अपने गिर्द जो सियासी सूरत हाल और समाजी हाल और माशरती सूरत हाल है उसके हवाले से फैसला करेंगे। मसला सिर्फ ये है कि इलेक्शन के अंदर बड़े जलसे इंपॉर्टेंट आपके ख्याल में है। बड़े जलसे शुरू हो गए हैं, ठीक है, सब कर रहे हैं। अच्छा। और सब करेंगे। इवन खुद एक जमात जिसको आप कहते हैं वो एक्टिव है बड़ी अपना खैबर पख्तूनख्वा में, यानी कि वो बड़ी सी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं। सियासी माहौल मौजूद है। मेरा ये कहना है, आज जब मैं बात कर रहा हूँ खैबर से कराची तक सियासी माहौल शुरू हो रहा है। अभी 10 एक दिन के बाद देखिएगा कि सियासी माहौल कहाँ तक पहुँचता है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ,
अगर वोट 25% पड़े तो वो फिर सोचें जो मुंतजिम थे 25% तो फिर आज तक टर्नआउट ही रहा, मुझे क्लोजिंग पे जाना है। और 40 का मैं कहता हूँ कि टर्नओवर होगा। बाकी अखबारात वाले क्या लिखते हैं 40% टर्नआउट भी रहता है। अगर इफ्तिखार साहब जो कह रहे हैं तो एक सवालिया निशानेगा